Assalamu alaikum everyone, this is me Basir and you are watching my YouTube channel English with Basir. इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कुर्बानी में अंग्रेजी बोले यानी इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस। वो आप एक रात जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं वो ईद उल अजहा के बारे में सेंटेंसेस है। लेट्स गेट स्टार्ट। मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद मनाते हैं। मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद मनाते हैं। मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद मनाते हैं। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है, दैट इज़ Muslims commemorate the sacrifice of Prophet Ibrahim. Muslims commemorate the sacrifice of Prophet Ibrahim. मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद मनाते हैं। Muslims commemorate the sacrifice of Prophet Ibrahim. अगला जो सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ ईद उल अज़हा ईमान इताअत और अकीदत का त्यौहार है। ईद उल अज़हा ईमान इताअत और अकीदत का त्यौहार है। ईद उल अज़हा ईमान इताअत और अकीदत का त्यौहार है। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है, दैट इज़ ईद उल अज़हा इज़ अ फेस्टिवल ऑफ फेथ ओबीडियंस एंड डिवोशन। यहाँ पर फेस्टिवल ऑफ फेथ का मतलब है अकीदत का त्यौहार। फेस्टिवल का मतलब त्यौहार है, फेथ का मतलब अकीदा या ईमान है, डिवोशन का मतलब भी ईमान है। ईद उल अज़हा ईमान इताअत और अकीदत का त्यौहार है। ईद उल अज़हा इज़ अ फेस्टिवल ऑफ फेथ ओबीडियंस एंड डिवोशन। डिवोशन का मतलब ईमान है, ओबीडियंस का मतलब इताअत है और अकीदत का त्यौहार का मतलब है फेस्टिवल ऑफ फेथ। फेस्टिवल का मतलब त्यौहार है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ जानवर की कुर्बानी अल्लाह के सामने इताअत का अलामती अमल है। जानवर की कुर्बानी अल्लाह के सामने इताअत का अलामती अमल है। जानवर की कुर्बानी अल्लाह के सामने इताअत का अलामती अमल है। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है, दैट इज़ सेक्रीफाइंग एन एनिमल इज़ अ सिंबॉलिक एक्ट ऑफ सबमिशन टू अल्लाह। सबमिशन टू अल्लाह का मतलब है अल्लाह के सामने इताअत और सिंबॉलिक एक्ट का मतलब है अलामती अमल। जानवर की कुर्बानी अल्लाह के सामने इताअत का अलामती अमल है। सेक्रीफाइंग एन एनिमल, इसका मतलब जानवर की कुर्बानी इज़ अ सिंबॉलिक एक्ट। सिंबॉलिक एक्ट का मतलब है अलामती अमल ऑफ सबमिशन टू अल्लाह, अल्लाह के सामने इताअत, अल्लाह के सामने इताअत। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ गोश्त ख़ानदान, दोस्तों और ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जाता है। गोश्त ख़ानदान, दोस्तों और ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जाता है। मतलब कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो ख़ानदान में, दोस्तों में और ज़रूरतमंदों में बांटा जाता है या तकसीम किया जाता है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, दैट इज़ द मीट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग फैमिली फ्रेंड्स एंड द नीडी। नीडी का मतलब ज़रूरतमंद जो होते हैं उसको हम इंग्लिश में नीडी कहते हैं। अमोंग फैमिली का मतलब है ख़ानदान में फ्रेंड्स दोस्तों में, डिस्ट्रीब्यूटेड तकसीम किया जाता है। द मीट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग फैमिली फ्रेंड्स एंड द नीडी। ये गोश्त ख़ानदान, दोस्तों और ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जाता है। मतलब ये जो कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो दोस्तों और ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जाता है। द मीट ऑफ सेक्रीफाइस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग फैमिली फ्रेंड्स एंड द नीडी। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ ईद की सुबह लोग अपने बेहतरीन कपड़े पहनते हैं। ईद की सुबह लोग अपने बेहतरीन कपड़े पहनते हैं। मतलब जब ईद की सुबह हो जाता है तो लोग नए फाइनेस्ट कपड़े पहनते हैं। तो इसकी इंग्लिश हमारे साथ क्या होगा, ईद की सुबह लोग अपने बेहतरीन कपड़े पहनते हैं। इसकी इंग्लिश मीनिंग अगर करें तो लाइक दिस, पीपल ड्रेस इन दियर फाइनेस्ट क्लॉथ्स ऑन ईद मॉर्निंग। जब ईद की सुबह हो जाती है तो लोग अपने बेहतरीन कपड़े पहनते हैं। पीपल ड्रेस इन दियर फाइनेस्ट क्लॉथ्स। फाइनेस्ट क्लॉथ्स का मतलब है बेहतरीन कपड़े। ऑन ईद मॉर्निंग, ईद की सुबह पर, मतलब जब ईद की सुबह हो जाता है तो फिर वो लोग जो है वो बेहतरीन कपड़े पहनते हैं। ईद की सुबह लोग अपने बेहतरीन कपड़े पहनते हैं। पीपल ड्रेस इन दियर फाइनेस्ट क्लॉथ्स ऑन ईद मॉर्निंग। अगला जो सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ ईद की नमाज़ बड़े इज्तिमात में अदा की जाती है। मतलब ईदगाह में अदा की जाती है। जो ईद की प्रेयर की जगह होता है दैट वी कॉल इज्तिमात। ईद की नमाज़ बड़े इज्तिमात में अदा की जाती है। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है और इंग्लिश में इस तरह हम किस तरह से बोल सकते हैं, जो
इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये है कि द ईद प्रेयर इज परफॉर्म्ड इन लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस। लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस का मतलब है जो बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, जो बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, दैट वी कॉल लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस। द ईद प्रेयर इज परफॉर्म्ड इन लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस। ईद की नमाज बड़े इज्तिमात में अदा की जाती है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, दैट इज द ईद प्रेयर इज परफॉर्म्ड इन लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है, दैट इज ईद का असल पैगाम एक दूसरे के लिए मोहब्बत और ख्याल रखना है। ईद का असल मतलब ईद जो है इसका असल पैगाम जो है वो एक दूसरे के लिए मोहब्बत और ख्याल लाना और रखना है। ईद का असल पैगाम एक दूसरे के लिए मोहब्बत और ख्याल रखना है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, दैट इज द एसेंस ऑफ ईद इज शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर अदर्स। ईद का असल पैगाम एक दूसरे के लिए मोहब्बत और ख्याल रखना है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, द एसेंस ऑफ ईद इज़ शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर अदर्स। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है, दैट इज़ ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करना सुन्नत है। मतलब सुन्नत होता है जब आप ईद के बाद, ईद की नमाज के बाद जो है वो कुर्बानी करते हो तो फिर ये सुन्नत है। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करना सुन्नत है। इट इज़ सुन्ना टू ऑफर सेक्रीफाइस आफ्टर ईद प्रेयर। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करना सुन्नत है। इट इज़ सुन्ना टू ऑफर सेक्रीफाइस आफ्टर ईद प्रेयर। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करना सुन्नत है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, दैट इज इट इज़ सुन्ना टू ऑफर सेक्रीफाइस आफ्टर ईद प्रेयर। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करना सुन्नत है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है, दैट इज़ बच्चे बेसब्री से ईदी और तहाइफ का इंतज़ार करते हैं। ईद में जो पैसे में मिलते हैं, दैट वी कॉल ईदी, उसको हम ईदी कहते हैं। और तहाइफ जो गिफ्ट्स होते हैं, ये जो तोहफे होते हैं, उसको हम तहाइफ कहते हैं। बच्चे बेसब्री से ईदी और तहाइफ का इंतज़ार करते हैं। मतलब जब ईद हो जाते हैं तो फिर बच्चे बड़े जो है वो बच्चों को पैसे देते हैं, ईदी देता है, सो दैट वी कॉल ईदी। कुछ गिफ्ट्स भी देते हैं तो दैट वी कॉल तहाइफ। बच्चे बेसब्री से ईदी और तहाइफ का इंतज़ार करते हैं। इस तरह हम इंग्लिश में किस तरह बोल सकते हो? इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, दैट इज़ चिल्ड्रन ईगरली वेट फॉर देयर ईद गिफ्ट्स एंड मनी। बच्चे बेसब्री से ईदी और तहाइफ का इंतज़ार करते हैं। चिल्ड्रन ईगरली वेट फॉर देयर ईद गिफ्ट्स एंड मनी। यहाँ पर ईगरली का मतलब जो है बेसब्री, शौकी। इसको हम ईगर का मतलब शौकी भी है, शौक करना, पॉन्ड ऑफ, enthusiastic. Children eagerly wait for their Eid gifts and money. बच्चे बेसब्री से ईदी और तहाइफ का इंतज़ार करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे साथ सेंटेंस है वो है, बहुत से लोग ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों का सफ़र करते हैं। मतलब जो लोग होते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों का सफ़र करते हैं। तो इस तरह हम इंग्लिश में कुछ किस तरह बोल सकते हैं, बहुत से लोग ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों का सफ़र करते हैं। इसकी इंग्लिश है, दैट इज़ मेनी पीपल ट्रैवल टू देयर होम टाउन्स टू सेलिब्रेट ईद विद लव्ड वंस। बहुत से लोग ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों का सफ़र करते हैं। इस तरह हम इंग्लिश में बोलते हैं, मैनी पीपल ट्रैवल टू देयर होम टाउन्स टू सेलिब्रेट ईद विद लव्ड वंस। आबाई इलाकों का मतलब है होम टाउन्स। होम टाउन्स का मतलब क्या होता है? जिसका जो उसका सरजमीन होता है वहाँ पर, मतलब उसका जो घर होता है वो उस तरफ जाते हैं। मतलब जो मुसाफिर होते हैं वो दूर दराज से आते हैं और अपने घरों में जो है वो ईद मनाते हैं। बहुत से लोग ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों का सफ़र करते हैं। मैनी पीपल ट्रेवल टू देयर होम टाउन्स टू सेलिब्रेट ईद विद लव्ड वंस।